नमस्कार। चलिए, आज हम चलते हैं भारत के एक ऐसे रहस्यमयी और पवित्र स्थान की यात्रा पर जहां आस्था और प्रकृति की चुनौती का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अपनी बात एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सच्ची आस्था में इतनी ताकत होती है कि वो बंद दरवाजे भी खोल दे? ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि उन हजारों भक्तों के लिए एक जीती जागती हकीकत है, जो हर साल मंडीपकोल गुफा की तरफ खींचे चले आते हैं। तो आखिर क्या कहानी है इस एक दिन के दरवाजे की? चलिए, आज इस रहस्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये है हमारी मंजिल, मंडीपकोल गुफा। कहते हैं कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गुफा है, जो साल के ज्यादातर दिन दुनिया की नजरों से दूर घने जंगलों के बीच छिपी रहती है। सोचिए, पूरे साल ये गुफा सबके लिए बंद रहती है। फिर आता है अक्षय तृतीया का पावन त्योहार, और ठीक उसके बाद जो पहला सोमवार होता है, बस उसी दिन, सिर्फ एक दिन के लिए इस गुफा के दरवाजे खोले जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यही खास दिन क्यों? इसका कोई लिखा हुआ जवाब नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसे भक्त बस अपनी गहरी आस्था के साथ पवित्र मानकर सदियों से निभाते आ रहे हैं। लेकिन इस गुफा तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो किसी के भी तन और मन दोनों की कठिन परीक्षा लेती है। 16 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस बहुत बड़ी चुनौती का प्रतीक है जिसे हर श्रद्धालु को पार करना ही पड़ता है। जरा कल्पना कीजिए, घने जंगल हैं, कोई पक्की सड़क नहीं, और इन सबके बीच से गुजरती एक नदी, जिसे एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 16 बार पार करना पड़ता है। और हाँ, ये कोई पूजा पाठ का हिस्सा या कोई रस्म नहीं है, ये तो उस इलाके का भूगोल ही ऐसा है, एक मजबूरी है जो इस तीर्थ यात्रा की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने ये कठिन रास्ता पार कर भी लिया, तो भी गुफा का दरवाजा तुरंत नहीं खुलता। हजारों भक्तों के इंतजार के बीच एक सदियों पुरानी रस्म निभाई जाती है। सबसे पहले वहां का जो स्थानीय जमींदार परिवार है, वो पहुंचता है। वो साल की पहली पारंपरिक पूजा करते हैं, और जब उनकी पूजा पूरी हो जाती है, सिर्फ उसके बाद ही गुफा के दरवाजे बाकी सब भक्तों के लिए खोले जाते हैं। ये दिखाता है कि ये परिवार पीढ़ियों से इस जगह के संरक्षण में कितनी बड़ी भूमिका निभाता आया है। और फिर उस कड़ी मेहनत, उस लंबे इंतजार के बाद वो पल आता है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है। गुफा के गहरे अंधेरे के अंदर एक अति प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। मतलब बहुत ही पुराना, इतना पुराना कि कोई नहीं जानता ये कब से है या यहाँ कैसे प्रकट हुआ। इसका सही आकार क्या है, ये दिखता कैसा है, ये सब आज भी एक रहस्य है, और शायद यही रहस्य इसे और भी खास बनाता है। हर श्रद्धालु अपनी आस्था की आंखों से ही इसके दर्शन करता है। तो फिर से वही सवाल कि आखिर क्यों कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए इतनी मुश्किल और जोखिम भरी यात्रा पर निकलता है? इसका जवाब शायद ये है कि ये जो कठिन रास्ता है ना, असल में यही तो गहरी आध्यात्मिक आस्था का सबसे बड़ा सबूत है, एक तपस्या है। इसलिए भक्तों के लिए ये मुश्किलें कोई रुकावट नहीं हैं, बल्कि ये मुश्किलें ही असली इनाम हैं। ये कठिनाई ही उस आध्यात्मिक शांति तक पहुंचने का रास्ता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ी मंजिल गुफा के अंदर नहीं, बल्कि उस मुश्किल यात्रा में ही मिल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ हम आज की ये यात्रा समाप्त करते हैं।